नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। कुंडली का तीसरा भाव दोस्तों क्यों इम्पोर्टेंट है? ये दोस्तों भाव है वाणी का। आप इमेजिन कीजिए, अगर वाणी आपकी अच्छी ना हो, कठोर हो या बोलने में कोई दिक्कत हो, तो आप कितना आगे ज़िंदगी में जा सकते हैं। जिस इंसान की वाणी में दम हो, मिठास हो, मधुर हो, वो अक्सर ये देखा गया है कि ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है। तो हमारी वाणी, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंस रखती है। थर्ड भाव दोस्तों हमारे सिबलिंग्स का भाव है। थर्ड हाउस से हम दोस्तों शॉर्ट ट्रैवल्स देखते हैं। थर्ड हाउस से दोस्तों हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करेज, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें जो हैं थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। अक्सर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है वो थर्ड हाउस को इग्नोर करते हैं, नहीं इसकी चर्चा करते। ज़्यादा वो 10वें को, दूसरे को, लगन को, इन सब भाव को जो है वो देखते हैं। लेकिन थर्ड हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम स्टैम्प्स दोस्तों नीचे दिए हैं, कौन सा प्लैनेट है उसके हिसाब से आप टाइम जो है उसमें देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा दोस्तों, जुपिटर की सीधा बात करेंगे। अगर थर्ड हाउस में आपके जुपिटर प्लेस्ड हैं तो उसमें क्या परिणाम होंगे? सबसे पहले आप दोस्तों ये देखिए कि जुपिटर जिनके यहाँ पर थर्ड हाउस में प्लेस्ड हैं वो किस स्थिति में हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ पर बहुत अच्छा जुपिटर हो, वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम नहीं भी दिए जाते। लेकिन इसकी जो दृष्टियाँ हैं वो जो हैं वो बहुत बढ़िया जो है वो काम करती हैं जुपिटर की। तो सबसे पहले ये देखिए, जुपिटर अपनी राशियों का है या नहीं है। अगर अपनी राशियों का हुआ, अकेला हुआ और किसी और ग्रह की दृष्टि इस पर ना पड़ती हो, तो सिबलिंग से जो है वो मतभेद जो है वो रहेंगे ही रहेंगे। जिसे हम दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट बोल दें या कोल्ड वॉर बोल दें, ये चीज़ जो है देखी जाती है। ना चाहते हुए भी इस जातक को अपने, खासकर यंगर सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है, या उनकी या किसी और की निभानी ही पड़ती है। किसी रिश्तेदार की हो या खास करके यंगर सिबलिंग्स की ही हो, तो निभानी पड़ती ही है। इसमें जो है ये देखा जाता है। जुपिटर यहाँ पर आपके तीसरे भाव में है, तो जुपिटर जहाँ फैलावट वहाँ शॉर्ट ट्रैवल्स का भाव है। इस जातक को बहुत अवसर मिलते हैं छोटी छोटी यात्राएं करने के। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे शॉर्ट ट्रैवल्स जो है इनकी बढ़ती देखी गई हैं। और जितनी शॉर्ट ट्रैवल्स ये करेगा उतनी तरक्की भी जो है इसको मिलती रहेगी, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, तो वो अच्छा है। ठीक है। उसके बाद तीसरे भाव में अगर आपके जुपिटर है, तो जुपिटर ज्ञान है, टीचिंग का काम हो, बहुत उम्दा है, आप उसमें ज़रूर तरक्की करेंगे। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम, सेल्स, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर, आईटी, एआई, ये सब काम, मीडिया, न्यूज़ रिपोर्टर, एंकरिंग, पॉडकास्टिंग, ये सब, लेखन जो है, राइटिंग, ये सब काम में जो है इस जातक को काफ़ी तरक्की जो है वो मिलती ही मिलती है। और बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। बहुत से ऐसे लोग देखे गए हैं जो एज अ सेल्समैन, एक बड़ी बड़ी कंपनीज में सेल्समैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए, उसमें देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वाणी बहुत अच्छी है। चीज़ को बेचना, चीज़ को प्रेजेंट करना जो है इनको बाखूब जो है वो आता है। अब यहाँ पर अगर आपके जुपिटर पड़े हैं, तो जुपिटर की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि जो है वो कहाँ पड़ती है? आपके 7th हाउस में। ठीक है। तो 7th हाउस में ये देखा जाएगा, एक तो इनको पार्टनर अच्छा मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। ये कदर करें ना करें, लेकिन पार्टनर जो है इनको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। और शादी के बाद ये जातक राइज करेगा। इस चीज़ को ये समझें या ना समझें, लेकिन राइज जो है वो ज़रूर ये जातक करता है। लेकिन इसको सेटिस्फेक्शन कभी-कभी नहीं भी होती, पार्टनर से कंप्लेंट्स भी होती हैं। लेकिन ये शादी जो है वो टूटने की कगार पर भी आ जाए, फिर भी जो है कुछ जुपिटर जो है अंत में आकर के कुछ चीज़ें ऐसी कर देगा, दे माइट हैव टू लिव सेपरेटली, बट डिवोर्स नहीं होता। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में 7th हाउस हुआ तो फिर सेपरेशन पक्की हो जाती है, नहीं तो सेपरेशन के बाद पैचअप भी होते हैं, बहुत केसेस में देखे गए हैं। या एक ही घर में कोल्ड वॉर रह सकता है आपस में, तो ये स्थिति भी जो है वो देखी गई है। लेकिन दिस इज वेरी गुड फॉर पार्टनरशिप। आपका अगर दृष्टि पड़ती है जैसे 7वें पर, तो पार्टनर आपको स्कैम करने की कोशिश करेगा, फिर भी अंत में आकर के अपना ही नुकसान कराएगा। अगर आपको स्कैम करेगा, चीट करेगा, तो ये एक अच्छी स्थिति दोस्तों देखने को बनती है।
सातवीं दृष्टि पड़ती है नवम भाव पर। नवम भाव आपका फॉर्चून, भाग्य का भाव है। तो ये देखा जाता है कि भाग्य इसको बचा लेता है। चाहे दिक्कत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, बहुत ज्यादा बदनामी होने वाली थी, तो फिर भी जो है अंत में जुपिटर अपना काम करेंगे ही। दृष्टि का डेफमेशन, बदनामी से जो है वो बचा लिए जाते हैं जब भी नवम पर इसकी सातवीं दृष्टि पड़ती है। उसके बाद धर्म का खाना है, अच्छी स्थिति में अच्छी राशियां हैं, तो फिर देखा जाता है कि ये जातक स्पिरिचुअल होगा, धार्मिक होगा। धार्मिक यात्राएं इसको बहुत सक्सेसफुल भी होंगी। दोस्तों ये पिता का भाव भी है, इनहेरिटेंस का भी है। तो शुभ अगर दृष्टि, कहने का मतलब अगर अच्छी राशियां हैं इधर, जो इसकी फ्रेंडली साइंस हैं या अपनी राशियां हैं, तो ये देखा जाता है कि इस जातक को अपने पिता की वेल्थ का लाभ मिलता ही मिलता है, और कोई ब्लॉकेजेस इनहेरिटेंस के दौरान जो है वो उसको नहीं आती हैं। अगर दुश्मन राशियां हुई तो हो सकता है विपरीत इसके रिजल्ट, अगर नीच राशि भी हुई तो विपरीत रिजल्ट जो है 9th हाउस के मिल सकते हैं। अच्छा हुआ तो फॉरेन में सक्सेस भी मिलेगी, फॉरेन जाना भी होगा, फॉरेन ट्रैवल से फ्रूटफुल रहेगा इनको, और हायर स्टडीज जो है वो बहुत ही बढ़िया होती हैं ऐसे जातक की। उसके बाद 9th एस्पेक्ट की बात करें तो 9th एस्पेक्ट पड़ती है 11वें भाव में। 11वां भाव आपके मित्रों का, सोशल सर्कल का, तो इनसे सपोर्ट हमेशा जो है इनको मिलेगा। और आपकी आय, इनकम की बढ़ोतरी का, तो इनकी आय जो है, इनकम जो है विद एज बढ़ती ही रहेगी। लेकिन अगर उल्टा केस है, नीच राशि है, नीच राशि हो तो भी आय बढ़े ना बढ़े, लेकिन इनको किसी के सामने बेग नहीं करना पड़ेगा। इनको एसेंशियल नीड्स जो हैं वो इनको लाइफ में मिलती रहेंगी। ठीक है। उसके बाद तीसरे घर में अगर आपके जुपिटर है तो ये देखा गया है कि ज्यादातर जॉब में होते हैं और जॉब में तरक्की भी करते हैं। बिजनेस में जाना चाहें तो और स्थिति भी देखी जाती है, बहुत कुछ देखा जाता है। बाकी ये है कि अगर यहाँ पर अच्छे हैं जुपिटर तो दीर्घायु होंगे, लॉन्ग लिव्ड होते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम जो है इनको नहीं आती। और ऐसा कहा जाता है कि ये बुध की राशि बनती है काल पुरुष के हिसाब से। तो बुध है हमारे दांत। जितना ये जातक अपने दांतों को अच्छी कंडीशन में रखेगा, उतना जो है इसको जुपिटर यहाँ पर अच्छे परिणाम देगा। मेरी पीछे दोस्तों मुझे कॉल आता है क्लाइंट का, तो वो बताते हैं उनके जुपिटर नीच थे 3rd हाउस में। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया कि सर आप दातुन या ब्रश वगैरह करते हैं अच्छे से? तो उन्होंने बताया सर इतना मैं इसका केयर नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो खाता हूँ, पान खाता हूँ, और रात को ब्रश करने की आदत नहीं है, तो थोड़े प्रॉब्लम मतलब मुझे आती है, दांतों में समस्याएं कोई ना कोई लगी रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने आप दांतों को स्वच्छ रखेंगे, उतना जुपिटर जो है आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली जो है वो देगा ही देगा। ठीक है। उसके बाद अगर ये जुपिटर अच्छा हुआ, नीच का ना हुआ, तो ये देखा जाता है, और दुश्मन प्रभाव में, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं हुआ, तो 26 से लेकर के 46 की आयु में ये जातक तरक्की करेगा। और बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव टाइम जो है, एक्सपेंशन का टाइम, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन है, लक है, तो डेफिनेटली इसको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर ये पाप प्रभाव में हुआ तो ऐसा जातक गॉसिपिंग करने वाला होगा, बैक बाइटिंग करने वाला होगा, चुगलियां करने वाला होगा, जो कि इसको अवॉइड करना है। वो चीजें बिल्कुल जो है वो नहीं करनी। क्या रेमेडीज दोस्तों कर सकते हैं अगर आपके जुपिटर यहाँ नीच पड़े हैं या बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में हैं? तो क्या आप हिदायतें इसके लिए बोली गई हैं? सबसे पहले ये बुध की राशि पड़ती है, तो दुर्गा पूजा या दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ मॉर्निंग में एक वक्त जरूर करें। उसके बाद जब भी आपको किसी शुभ कार्य के लिए जाना है, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू है, आपकी जॉब इंटरव्यू है, या कुछ भी शुभ कार्य हो, तो छोटी कन्याओं की सेवा जरूर करें। वो आपके घर पे नहीं है तो आसपास हो, या कोई आपकी भांजी भतीजी कोई भी हो, 8 साल से नीचे कोई भी कन्या हो, उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद, उनको कुछ मीठा दे करके जरूर जाएं। ये आपको बहुत जो है लाभ देगा। उसके बाद ये जुपिटर अगर अच्छा है तो हल्दी का टीका आप लगा सकते हैं। और अगर पाप प्रभाव में है, नीच का है, और आपको हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, तो फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हल्दी की गांठें, उसका दान जो है वो वीरवार के दिन आप जरूर करें। ठीक है। ये चीज जो है आपकी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबा दें। उसके बाद वीनस की बात करेंगे। शुक्र जब आपके तीसरे भाव में आते हैं तो दोस्तों क्या स्थिति होती है, क्या इसमें बोला गया है?
शुक्र अगर दोस्तों अच्छी स्थिति में है तो ये जातक, ये देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होगा, फोकस्ड इन अचीवमेंट्स, मतलब टारगेट पूरा करने में चाहे इसको दिन रात एक करनी पड़े, लेकिन तब तक सांस नहीं लेगा जब तक काम को खत्म नहीं कर लेगा। तो ये बहुत जो है वो सुंदर इनकी बात देखी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भाव है अगर, तो ये स्थिति अच्छी है शुक्र की, 2 में बैठा है, 7 अंक है या 12 अंक है या जुपिटर की आस्पेक्ट लिए बैठा है, तो ये बहुत बढ़िया है शुक्र। इसमें ये चीज देखी जाएगी, हार्ड वर्किंग होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने से कायरता नहीं दिखाएगा, अप फ्रंट आ करके उसको निभाएगा। ये जो चीज है इसकी अच्छी देखी जाती है। शॉर्ट ट्रेवल्स का इसको मौका जिंदगी में मिलता रहेगा और जितनी शॉर्ट ट्रेवल्स ये करता रहेगा, चाहे वो अप डाउन हो, तो उसको बहुत तरक्की इस जातक को मिलेगी। अब सामने पड़ता है दोस्तों नवम भाव। नवम भाव किस चीज का है? भाग्य का। तो 2 अंक लिखा होगा, 7 अंक लिखा होगा या 12 अंक लिखा होगा। अब 12 लिखा होगा तो हो सकता है तीसरे का ना आपको अच्छा रिजल्ट मिले, लेकिन नवम भाव का जो है वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। फिर ये देखा जाता है कि अगर खास करके ये अंक लिखे हों या मित्र राशियां हों, तो फिर ये देखा जाएगा कि इसको तरक्की मिलेगी, डेफिनेटली फॉर्च्यून इसका उदय होगा। और जैसे ही ये 25 साल का होता है, जातक होता है या होती है, तो ये देखा जाता है कि इसका भाग्य एकदम से राइज करता है। वो कहते हैं ही और शी शाइन्स लाइक अ डायमंड। ऐसा जो है, ऐसी स्थिति जो है वो बन जाती है, शुभ है अगर अच्छी स्थिति में हुआ। ठीक है। उसके बाद शुक्र के रिलेटेड अगर अच्छी स्थिति में हो तो कोई भी काम कर लीजिए, उसमें आपको तरक्की मिलेगी। शुक्र के रिलेटेड काम कौन से हुए? कपड़े का, शूज का, हैंड बैग्स का, फैशन एक्सेसरीज का, ये सब काम जो, या मैरिज रिलेटेड कोई भी चीजें हो गई, तो ये सारे जो काम है इसको तरक्की जो है इस जातक को उसमें मिलेगी ही मिलेगी। अब तीसरा भाव दोस्तों मंगल का भी बोला जाता है, हालांकि ये बुध की राशि है, लेकिन मंगल लाल किताब के हिसाब से मंगल को भी अलॉट है। तो इसमें ये देखा जाता है कि वाइफ जो है इनकी होंगी, स्पाउस जो होंगे, वो भाई की तरह इनको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कहते हैं कि एक भाई प्रोटेक्ट करता है अपने भाई को, तो वैसे जो है वो प्रोटेक्ट करने आगे आती हैं, शील्ड करने आगे आती हैं। ये एक खूबसूरत बात जो है इसमें देखी जाएगी। अगर ये अच्छी राशियों में है तो फिर इसको सिबलिंग 2, 7, 12 जैसे मैंने बताया, खास करके या जुपिटर की दृष्टि है तो सिबलिंग्स का सपोर्ट इनको सारी जिंदगी मिलता रहेगा। इसमें ये चीज जो है वो देखी जाएगी। लेकिन अगर दुश्मन राशियां हुई तो फिर ये आपस में झगड़ेंगे, एक दूसरे के कंपेटिटर हो जाएंगे कभी कभार, क्योंकि सामने पड़ता है इनहेरिटेंस का भाव भी, वसीहत का। तो वसीहत में झगड़े होने, कई लोगों के कोर्ट केस भी जो है वो होते देखा गया है, या किसी प्रकार की चीटिंग जो है इनके सिबलिंग्स करते देखे गए हैं। अब बहुत जरूरी बात यह है कि शुक्र तीसरे में है तो इनको कैरेक्टर की संभाल बहुत जरूरी जो है वो करनी है। नहीं तो अगर इनका कैरेक्टर फिसलता है तो घर में जितनी फीमेल्स होंगी, इंक्लूडिंग मदर, स्पाउस, सिस्टर, कोई भी हो, तो कोई भी घर की जितनी भी औरतें हैं खास करके, वो कोई भी इनकी इज्जत जो है वो नहीं करेंगे। उनको उनसे इज्जत जो है वो मिलनी बंद हो जाएगी। दैट मीन्स कि बहुत बुरी स्थिति हो जाती है अगर ये अपने कैरेक्टर को जो है वो खराब करते हैं। और ये भी चांसेस बन जाते हैं अगर अगर इन्होंने ऐसी ये हरकतें करते हैं तो इनको वसीहत, सामने मैंने बताया वसीहत का है, तो वसीहत भी पिता से इनको हो सकता है ना मिले, कुछ उसमें अड़चने आ जाएं या उनको सूट ना करें या कुछ भी स्थिति ऐसी हो सकती है। ठीक है। ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद जैसे ही ये जातक 25 का होता है तो इसकी आदत हो सकती है कि फ्रेंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा लैविशली करता है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए। इस चीज का जो है ये ध्यान रखे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये देखता है, इसको पता लगता है कि ये सब चीजें फालतू हैं। और खास करके ये जब ये शनि की आयु में आएगा, जैसे 36 के आसपास पहुंचता है, फिर इसको समझ में आता है कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा अपने दोस्तों पर लुटाया, जाया किया, डिनर्स पे ले गया, पार्टियां दी, ये किया वो किया, तो उसको समझ में आता है। उसके बाद से इसकी थिंकिंग जो है वो कंप्लीटली जो है वो बदल जाती है। एक बार पैसा आएगा, अच्छी स्थिति में है तो पैसा बहुत, एक बार जो है इस धन इसको आता ही आता है पोस्ट 25। लेकिन जब कभी कभार देखा गया आएगा तो अपने सिबलिंग्स को इग्नोर कर देगा। तो ऐसा जो है वो आपको नहीं करना है। बहुत सारे केसेस में पैसा थर्ड हाउस वीनस देता है, तो ये अपने पे खर्चेगा या कई ऑपोजिट जेंडर पे खर्चते हैं, लेकिन या किसी प्रकार से तो सिबलिंग्स को जो है वो भूल जाता है, तो उनकी मदद मांगने पर या तो उनको इग्नोर कर देता है। तो ये चीज आपको जो है वो नहीं करनी है।
वो आपके साथ कैसा करते हैं कैसा नहीं करते हैं, लेकिन आप उनसे, अगर उन्होंने आपसे हेल्प मांगी तो जरूर आपको करनी चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप मेल, ये मेल कुंडली है, जैसे आप मेल हैं, तो इसमें ये देखा जाता है कि जितनी फीमेल की और स्पाउस की खास करके ये जातक रिस्पेक्ट करेगा, उतना लाइफ में जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, इसकी सारी हर्डल्स जो हैं वो पार होती जाएंगी। कभी कभार ये देखा जाता है कि वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया थर्ड हाउस में, ऊपर से राहु ने एस्पेक्ट दे दी या राहु साथ ही आ गए, तो कभी कभार राहु इनको ल्योर कर देंगे किसी लव ट्रैप में, लव ट्रैप में फंस जाएंगे, और कभी कभी ये शादी के बाद भी होता देखा गया है। तो फिर अपने स्पाउस से बचाते छुपाते भी फिरते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं, एक ट्रैप जाल जो है ऐसा बुना जाता है। कई लोगों के साथ ये भी देखा गया, ऑपोजिट जेंडर इनसे मनी जो है वो मांगते हैं या ब्लैकमेलिंग करते हैं कि मैं ऐसे बता दूंगा या बता दूंगी। तो ये चीजें जो हैं आप इनसे तभी बोला जाता है कि बचकर रहें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत स्ट्रांग है और राहु की दृष्टि या कंजंक्शन हो जाए, है तो बहुत बढ़िया, लेकिन बढ़िया जो शुक्र है वो भी कभी कभी खराब करता है, जैसे एडिक्शन दे देता है किसी प्रकार की भी, चाहे ड्रिंक हो या किसी प्रकार की हो। तो इसमें ये देखा जाता है कि बहुत बड़ी डाउनफॉल इसको देखने को मिलेगी, ये चीज इसको 36 के बाद खुद रियलाइज हो जाती है। इस चीजों में जो है वो आपको नहीं पड़ना है, जिनके तीसरे भाव में शुक्र है। रेमेडी क्या कर सकते हैं अगर आपके थर्ड हाउस में शुक्र है, लेकिन वो बताने से पहले दोस्तों ये वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों गायें जो हैं वो सबसे ज्यादा प्राइमरीली रिलेट की गई हैं शुक्र से। तो जितनी गाय की सेवा शुक्रवार के दिन आप करते हैं, हरा पट्ठा जिसे चारा बोलते हैं, चाहे वो डाल दीजिए या कुछ भी जो है उनको डाल सकते हैं खाने को, वो आपके लिए जो है वो अच्छा होगा। या आप क्या कर सकते हैं, चावल का दान जो है वो शुक्रवार के दिन किसी भी नीडी को सुबह के वक्त दे सकते हैं, ये शुक्र थर्ड वाले की अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। चलिए, अब आगे बात करेंगे दोस्तों शनि के बारे में। सैटर्न जिनके थर्ड हाउस में आ जाए तो दोस्तों क्या होगा। सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि शनि थर्ड हाउस में राजयोग कारक माने गए हैं, अच्छे माने गए हैं, लेकिन हर प्लैनेट जो है अपनी कंडीशंस लेकर के आता है। सबसे पहले शनि अच्छे कैसे हैं, मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हैं, 10 अंक लिखा है अपनी राशि, 11 अंक लिखा है अपनी राशि, 7 अंक लिखा है अपनी राशि एग्जॉल्टेशन की राशि, और जुपिटर इनके ऊपर दृष्टि दे दे या शुक्र के साथ संबंध हो जाए तो ये शनि बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये बढ़िया प्लेस्ड हैं। तो ये जातक करेजियस, हिम्मती होगा, हार्ड वर्किंग होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से चूकेगा नहीं। अगर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़े, जो पड़ती भी हैं, लेकिन खुशी खुशी संतुष्टि से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा और इन रिटर्न उससे फेवर भी मिल जाएंगे। ये भी देखा जाता है कि अपने शत्रुओं के ऊपर, ये शत्रुहंता भी एक हिसाब का बन जाता है दोस्तों, जिनके अच्छे हैं यहाँ पर, तो शत्रुओं के ऊपर इसकी विजय भी जो है वो देखी जाती है, विक्टोरियस ऑन एनिमीज जिसे हम बोल देते हैं। हाँ, शनि यहाँ पर कई लोगों को खांसी इत्यादि की प्रॉब्लम, कोल्ड कफ एलर्जी साइनस एडेनॉइड्स ऐसी चीजें, सांस की दिक्कत, कभी कभार जो है एस्थमाटिक कुछ ऐसा, तो वो दे सकता है। तो जिनके है वो बता भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब कईयों का सवाल होता है सर हमारे रेट्रो हैं, तो रेट्रो होंगे तो थोड़े से सिवेरिटी में रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे शनि सक्सेस देते हैं लेकिन डिलेज के साथ, तो थोड़ा और डिलेज जो है उसके साथ सक्सेस देंगे, लेकिन देंगे जरूर अगर अच्छे होकर के यहाँ बैठे हों, ठीक है। अब 36 के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही इसकी आयु आती है, पीक होते हैं, तो कईयों के अपने सिबलिंग्स के साथ जो है वो डिफरेंसेस बन जाते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स को लेकर रिगार्डिंग हो कि ये करे पेरेंट्स का मैं ना करूं, या कुछ, या मैं करता हूं ये नहीं करता या करती, तो कुछ ऐसी स्थिति भी जो है वो आ जाती है। कईयों के अपने पिता के साथ भी या तो दूरी बन जाएगी या रिलेशंस में खिटपिट जो है वो आ जाती है 36 की आयु के बाद, ये अक्सर जो है वो देखा जाता है। लेकिन शनि अगर अच्छे हैं, जैसे मैंने बताया 10 अंक लिखा है, 11 लिखा है, 7 लिखा है, 2 भी लिखा है तो भी ठीक है, तो जो है इसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सक्सेस इसको डेफिनेटली जो है वो मिलता ही मिलता है। उसके बाद कई बार ऐसे कुछ खराब स्थिति में शनि हो यहाँ, तो किसी भी एज में ये गलत संगत में पड़ सकता है या पड़ सकती है, तो इनको संगत अपनी फ्रेंड सर्कल बनाने से पहले देखना चाहिए वो किसी इलीगल काम में तो नहीं इन्वॉल्व हैं, अर्निंग्स इलीगल तो नहीं कर रहे, या कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं है, बुरे बुरे तो नहीं है वो,
संगत आपकी अच्छी है, इन चीज़ों का जो है वो आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अब 3 दृष्टियाँ शनि की मानी गई हैं, 3rd, 7th एंड 10th। तो 3rd एस्पेक्ट की बात करें तो कहाँ पड़ेगी? 3, 4, 5, 5वें घर पर जो है वो पड़ती है। अब 5वें घर पर आप ये देखिए कि शनि की अपनी राशियाँ तो नहीं लिखी, जैसे 10 अंक लिखा हो, 11 अंक लिखा हो, या एक्सॉल्टेशन की राशि 7 भी लिखा हो, या 2 भी चलेगा। तो इसमें ये देखा जाता है कि इनके चाइल्ड जो हैं, औलाद का खाना है, औलाद इंटेलिजेंट बहुत होगी और इनका आगे चलकर जो है साथ निभाने वाली होगी, लेकिन आपको फिर भी जो है वो उम्मीद नहीं रखनी। हेल्दी भी होंगे और आगे चलकर इनकी औलाद अथॉरिटेटिव भी बन जाते हैं, अच्छा है, ये चीज़ इसमें देखी जाएगी। और उसके बाद 7th एस्पेक्ट जो है वो अगर एनिमी साइन है तो फिर हो सकता है कि इनके बच्चों की तबीयत खराब रहे या उनसे मतभेद आपके रहे, खासकर 5 अंक लिखा हो तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है। I1 लिखा हो, 8 लिखा हो, तो मतभेद जो है अपने बच्चों से ही आगे चलकर ओपिनियंस डिफर कर सकते हैं, या उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्टडीज़ में आ सकती हैं। अब 7th एस्पेक्ट कहाँ पड़ता है? 7वीं दृष्टि शनि की, जो बहुत ही इसमें डिबेट्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा कई लोग रिस्की बोल देते हैं, कई लोग अच्छी भी बोलते हैं। तो देखिए कहाँ पड़ती है? सामने नवम भाव पर। तो नवम भाव पर इसके देख लीजिए जो है फ्रेंडली साइंस हैं या नहीं। फ्रेंडली अपनी राशियाँ हैं 10, 11, 2 लिखा हो, 7 लिखा हो, तो फिर जो है अच्छा है, फॉर्चुनेट होगा, भाग्य आपका उदय होगा। 36 पे बहुत ज़्यादा तरक्की, एकदम से जो है फॉर्चुनेट आप होंगे। आपको हायर अथॉरिटी में भी काम करने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर एनिमी साइन है, 1 लिखा हो, 8 लिखा हो, 5 खासकर लिखा हो, तो फिर ये देखा जाता है कि हायर एजुकेशन में ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। आपको उसमें ब्लॉकेजेस आएँगी, आपको बस नहीं होना है, अटेम्प्ट ज़्यादा लगवा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको शनि हमेशा पीड़ा ही देंगे, ठीक है? अटेम्प्ट्स जो हैं वो ज़्यादा लग सकते हैं, कइयों की फादर के साथ बनती नहीं है, या हायर एजुकेशन में या फॉरेन जाने में दिक्कत आ जाती है, तो ये सब जो है पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है 12वें खाने में, ठीक है? 12वें खाने में जब पड़ेगी, अगर तो 2, 7, 10, 11 अगर लिखा है, तो फिर 3, 6 में भी एवरेज होते हैं। तो उसमें ये देखा जाएगा कि अच्छे खर्चे इनके जो होंगे वो अच्छी चीज़ों पे होंगे, इनको सैटिस्फैक्शन होगी। लेकिन एनिमी साइन है तो फालतू खर्चे हो जाएँगे। खर्चा करेंगे, बाद में कहेंगे यार ये क्या हो गया, मुझे ये खर्चा नहीं करना चाहिए था। फालतू के खर्चे, जो अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड जो खर्चे होते हैं, वो जो हैं वो आ जाते हैं, तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। अब लेट्स सपोज़ ये फीमेल कुंडली है, जो मेरी बहनें देख रही हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट है, कभी क्योंकि तीसरी दृष्टि पंचम में पड़ती है, तो कभी-कभी मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस की नौबत आती है, तो इसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान जो है वो रखना है, ठीक है? उसके बाद श्राइन्स की जितनी ट्रैवल आप करें, तीसरे भाव में शनि किसी भी हालत में है, जितनी श्राइन्स के, और ख़ास करके ऐसे श्राइन्स जैसे वैष्णो देवी है, जहाँ पर थोड़ी मेहनत करके जाना पड़ता है, मुश्किलों से जाना पड़ता है, बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ऐसी जगहों श्राइन्स पे जाते हैं, तो वो आपके लिए शुभ होगा ही होगा। आप कुछ प्लान कर रहे हैं या कुछ ऐसा, तो जाएँ, तो उसमें ज़रूर आपको बेनिफिशियल होगा। और अगर तीसरे भाव में कई लोगों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत आते हैं, खासकर जो मैंने पहले बताई, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप? नॉन-वेज और लिकर, खास करके नॉन-वेज तो आपको बिल्कुल खाना ही नहीं खाना है। अगर ड्रिंक करते हैं ठीक है, ओकेजनली हो गया तो हो गया। नॉन-वेज जो है वो आपको बिल्कुल कंज़्यूम नहीं करना है, ठीक है? कई लोगों के यहाँ पर ये देखा गया है कि जैसे ही इनका जन्म होता है इस जातक का, और बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में हुए, राहु से भी दृष्ट हैं और मंगल से भी हो गए, तो फिर इनके चाचा जो हैं, चाचा या ताया, ये देखा जाता है, या तो उनको हेल्थ की समस्याएं आहिस्ता-आहिस्ता आना स्टार्ट हो जाती हैं, या आहिस्ता-आहिस्ता उनकी वेल्थ जो है वो डाउन आना स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी केसेस में ये देखा गया है, जिनके साथ रिलेट करता हूँ वो बता सकते हैं। अब रेमेडी क्या है? दोस्तों, तीसरे भाव का अगर आपका शनि है और आपको रेमेडी की अगर इसमें बात करें, लेकिन वो बताने से पहले दोस्तों ये वीडियो लाइक ज़रूर कर दें अगर आपने यहाँ तक देखी है। अब दोस्तों, ये बुध का खाना तो बोला ही गया है, लेकिन ये मंगल को भी अलॉटेड है लाल किताब के हिसाब से। तो क्या रेमेडी है? मीठा हलवा, मीठा हो गया मंगल, और इसमें बादाम डालकर, बादाम शनि, आलमंड्स जो हैं वो हम शनि से देखते हैं। इसको किसको खिलाना है? छोटी कन्याएं, बुध। तो बहुत खूबसूरत रेमेडी दोस्तों ये बनती है लाल किताब के हिसाब से, जिनको कोई भी शुभ कार्य करना हो या अच्छे रिजल्ट ना आ रहे हो, तो ये इसका बहुत अच्छा रेमेडी इसकी मानी जाती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मीठा हलवा,
बादाम डाल करके, छोटी कन्याएं जो 8-9 साल से छोटी होनी चाहिए, उनको खिला करके उनके पाँव फीट टच करें, बहुत शुभ जो है शनि यहाँ पर रिजल्ट देता है। उसके बाद अब बात करेंगे आगे चंद्रमा के बारे में। थर्ड हाउस में जिनके मून है उनके बारे में दोस्तों क्या चर्चा है। मून की स्थिति देख लीजिए दोस्तों, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए। राहु शनि की आस्पेक्ट, केतु की आस्पेक्ट, और अगर तो जुपिटर की आ जाए तो फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर के चंद्रमा है तो वो फिर भी बहुत अच्छे हैं, 4 नंबर है तो भी अच्छे हैं। ठीक है, अब सामने पहले देख लीजिए, सामने 9th हाउस अगर जिनके खाली है और साथ ही साथ कुंडली के 11वें भाव पर भी कोई प्लैनेट ना हो, तो ये चंद्रमा आपको जिस स्थिति में भी होगा फिर भी शुभ रिजल्ट देगा ही देगा। 24 की आयु के बाद डेफिनेटली देगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है फिर थोड़ी कमी इसके रिजल्ट में आएगी। ठीक है, और अगर तो बाय चांस सामने जुपिटर आ गया तो भाई ये तो राजयोग है, बहुत शानदार जो है वो माना जाएगा। सूर्य भी आ जाएगा, दैट मीन्स पूर्णिमा के आसपास का जन्म होगा तो भी क्रिएटिव आप लोग होंगे, फिर थर्ड हाउस की एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं, बढ़िया है। लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि चंद्रमा थर्ड में हो, ये जातक ब्लाइंड ट्रस्ट जो है वो बहुत जल्दी करता है लोगों के ऊपर, जो इसको नहीं करना है, और खास करके अपने कभी कभी सिबलिंग्स के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेगा। ठीक है, आपके सिबलिंग्स हैं, आप कीजिए उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहिए, बढ़िया से रहिए, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट करना अलग चीज जो है वो आ जाती, फिर उम्मीद टूटती है तो दुख जो है वो लगता है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया, सूर्य जितने दूर होंगे, चंद्रमा से सूर्य जितने दूर होंगे उतना ये चंद्रमा अच्छा डेफिनेटली होगा। मैंने अभी पूर्णिमा की एग्जांपल आपको दे दी। ठीक है, उसके बाद वीनस की या तो कंजंक्शन हो जाए या वीनस की दृष्टि आ जाए, दैट मीन सामने हो शुक्र, या जुपिटर की कोई भी एस्पेक्ट आ जाए, या जुपिटर साथ में जो है वो प्लेस्ड हो, तो फिर जो है वो, और राशि हो 1 नंबर में भी हो तो भी ठीक है, 2 नंबर बता दिया तो भी ठीक है, 4 में, 5 में, 7 में, हालांकि लिब्रा में भी ठीक है, और जुपिटर की राशियां 9 और 12 में हो, फिर ये चंद्रमा ठीक है, आपको घबराने की जरूरत जो है वो नहीं है, वो अच्छे हैं। लेकिन अगर 8 के हैं तो फिर नीच हो जाते हैं, फिर आप जो है इसकी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा वो कर सकते हैं। 3 या 6 में हो तो भी मूड स्विंग्स दे देता है चंद्रमा, लेकिन एवरेज रिजल्ट देता है, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, लेकिन ये है कि एवरेज, और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा जो है वो डेफिनेटली इसको जातक को देगा ही देगा। लेकिन अगर अच्छे हैं तो नेटिव विल बी वेरी हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने वाला होगा, नेम फेम मिलेगा, यश मिलेगा, हर चीज की सुख की प्राप्ति जो है इसको डेफिनेटली होती है। बहुत जरूरी बात है कि घर की फीमेल्स जो हैं, स्पाउस हो अगर आप मैरिड हैं, या अगर ऑलरेडी आप फीमेल हैं तो मदर हो गए, या आपकी डॉटर हो गई, या जितने भी फीमेल, सिस्टर कोई हो गई, कजन्स हो गई, इवन की फ्रेंड्स भी हो गई जो फीमेल्स हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। खासकर घर वाली औरतें जो हैं उनकी रिस्पेक्ट जो है वो जरूर होनी चाहिए, तभी इसके हर्डल जो हैं वो अपने आप दूर होते जाएंगे। जो भी दुविधाएं इसको आएंगी वो ये देखेगा कि कुछ समय बाद वो अपने आप जो है, कुछ दिन लगेंगे, चीजें जो हैं वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगी। फीमेल्स की रिस्पेक्ट घर में बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर ये चंद्रमा अच्छे हैं तो ये भी सपोर्ट करेगा अपने सिबलिंग्स को, और वक्त आने पर सिबलिंग्स का कैसे भी करके, इनडायरेक्ट वेज, जैसे मर्जी करके सपोर्ट इसको मिल जाएगा, चाहे वो ना चाहते होंगे उनको करना पड़े तो सपोर्ट जो है वो मिल जाएगा, ऐसी स्थिति भी देखी जाएगी। लेकिन अगर बुरे हैं, नीच हैं, तो फिर ये देखा जाता है कि चाहे एक ही घर में रह रहे होंगे, कोल्ड वॉर की स्थिति है, ऊपर से बुला रहे हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं है, उनकी तरक्की से जो है वो जलते हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं, सिबलिंग्स आपके साथ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिन जातकों के यंगर सिबलिंग हो और चंद्रमा अच्छी सिचुएशन में है, और यंगर सिबलिंग्स जिनके हैं, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, वो लोग बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, बहुत लकी होते हैं, इसलिए इनको अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए। मल्टी टैलेंटेड होंगे, बहुत ज्यादा इनको टैलेंट होते हैं, और थर्ड हाउस की सारी एक्टिविटीज, लेखन हो गया, डांसिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, कोई भी टैलेंट हो, सिंगिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, आईटी हो गया, एआई में माहिर, और टीचिंग में माहिर, कम्युनिकेशन में माहिर, कम्युनिकेशन ऐसी कि जातक 1 सेकंड में इंप्रेस कर ले दूसरे को, सेल्स में है तो मार्केटिंग में है बहुत बढ़िया, ट्रैवल रिलेटेड कुछ कर ले उसमें बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें जो हैं इस जातक को अच्छे इसके फल प्रदान मिलते हैं। बहुत
नॉलेजेबल होगा, नॉलेज हर चीज की होगी, ये भी आता है वो भी आता है, मतलब ऑलराउंडर जिसे हम बोल दें वो जो है वो माना जाता है। चंद्रमा तीसरे भाव में है तो घर पे आए गेस्ट की बहुत ज्यादा इज्जत करें। ये नहीं कि चलो जी निकलो यहाँ से, मतलब कोई बोलता तो खैर नहीं है लेकिन अंदर से कहता है कि यार ये कब जाएगा। तो अतिथि देवो भव ऐसी फीलिंग आपको रखनी है। गेस्ट घर पे कोई भी आए, रिश्तेदार हो या कोई भी आपका दूर का संबंधी हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, उसको बगैर खाए पिए खातिरदारी करे बगैर जितनी आप करेंगे आप देखेंगे आपके साथ अच्छी चीजें हो रही हैं। और जितना आपके अंदर मन में खटास रहेगी, बिटरनेस रहेगी, कड़वापन रहेगा, तो वो जो है अगर उसको लग गया कि ये बहुत बदतमीज है, इसने देखो इसको इतनी अकल नहीं है कि पानी तक नहीं पूछा, तो फिर जो है ये एक नेगेटिव वे में जो है आपको परेशान करेगी कुछ भी, है ना, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी यात्राएं करते रहें। चंद्रमा आपको बहुत शुभ परिणाम देगा। जिनको स्ट्रेस लेवल, जिनके एंजाइटी इश्यूज ये वो रहते हैं, छोटी छोटी यात्राएं चाहे अप डाउन करके 2-3 घंटे का कोई जर्नी है करके आ जाइए, आपके मन को जो है वो अच्छा रखेगी। ठीक है, अब रेमेडी क्या कर सकते हैं जिनके बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, नीच हैं, क्या रेमेडीज हैं चंद्रमा की, और जिनके ठीक ठाक भी हैं वो इसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रेमेडी बताने से पहले छोटी सी एक लाइक का जो है वो प्रेस कर दीजिए बटन, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, थर्ड हाउस मकरी का हाउस। ठीक है, तो दुर्गा माता की पूजा, दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा स्तुति, जो भी आपका मन चाहे वो मॉर्निंग में, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट जितना भी टाइम लगे वो कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। कोई भी शुभ काम करना है, कन्या, छोटी कन्याएं जो 8-9 साल से नीचे हैं, उनकी सेवा करके, उनके फीट टच करके आप करें, बहुत तरक्की जो है आपको मिलेगी। जिन्होंने जॉब में ट्राई करना है या कोई कंपेटिटिव एग्जाम है या कोई परेशानी हो, जरूर आप करें। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है तो एक तो चांदी नहीं पहननी, शनि राहु की आस्पेक्ट है, चांदी बिल्कुल नहीं डालनी, कंजंक्शन है, बिल्कुल नहीं डालनी। क्या कर सकते हैं, सोमवार के दिन खीर का दान आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसी ज्यादा समस्या आ रही है, बहुत ज्यादा साइनस ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये भी करें, अच्छा है। उसके बाद दोस्तों बुध की बात करेंगे। बुध अगर तीसरे भाव में आ जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं, कई लोगों ने उसको बहुत नेगेटिव बोला है, लाल किताब में कुछ पॉइंट इसके बहुत नेगेटिव बोले हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, राशियां ये सब देखना पड़ता है। तो देख लीजिए किस राशि में है, कितने पीड़ित हैं। अगर तो जुपिटर की एस्पेक्ट आ जाए तो बढ़िया है, सामने शुक्र हो बढ़िया है, 7 शुक्र आ जाए बढ़िया है, अपनी राशियों के 3-6 के हों बहुत बढ़िया है, लेकिन शनि राहु दोनों एस्पेक्ट दिए हैं तो बुरे परिणाम भी आ सकते हैं। तो डिपेंड करेगा किस स्थिति में जो है यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ये देखा जाता है कि थोड़े भी अच्छे हैं तो ये जातक जेनरस होगा, दयावान होगा, इसको दूसरों की मदद करके एक अनोखी खुशी जो है वो मिलती है, एक अनोखी स्माइल इसको अंदर से, मतलब दिल प्रसन्न होता है, रूह प्रसन्न होती है जब किसी की मदद करता है। नो डाउट ये चीज जो है इसमें होगी ही होगी। स्ट्रेटजी होगी, प्लान्स बनाने का एक तरीका होगा, बहुत परफेक्शन होगी उसमें कि प्लान कैसे बन, हाँ इम्प्लीमेंटेशन के लिए मंगल देखना पड़ेगा, लेकिन प्लान्स बहुत जो है वो शानदार, एडवाइस बहुत शानदार होंगे इसके। किसी को शॉर्टकट बतानी हो तो बहुत अच्छी जो है ये जातक बताएगा, लेकिन इसी के साथ साथ शाय बहुत होते हैं। तीसरे बुध वाला शाय होता है, कभी कभार ये देखा जाता है, हाँ मंगल भी देखना पड़ेगा मैंने बताया, लेकिन झिझक रहती है कि मिलने जाऊं ना जाऊं, क्या करूं समझ नहीं आ रही। अगर तो मंगल अच्छा हुआ तो फिर तो जाएगा मिलने, किसी स्ट्रेंजर से भी बात कर लेगा, लेकिन ये चीजें दोस्तों देखी जाती हैं। शॉर्ट ट्रैवल बुध 3 में हो, जितना करेंगे उतना अच्छा है, उतनी तरक्की मिलेगी। अच्छा हो, हरा रंग जितना पहनेंगे उतना बढ़िया आपके पॉजिटिव जो है आपको रिजल्ट मिलेंगे। और बुधादित्य बन जाए अपनी राशियों का, चाहे सूर्य की राशि हो चाहे बुध की हो, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दोस्तों इसको देखने को मिलेंगे। अच्छा बुध दैट मीन्स कि सिबलिंग्स भी जो है, खासकर यंगर अगर हो तो वो तो तरक्की अलग ही लेवल की तरक्की करते हैं, बहुत अच्छा जो है उनका जीवन जो है वो व्यतीत होता है, और सपोर्टिव भी होंगे इनको। लेकिन पाप प्रभाव में है, ज्यादा पीड़ित है, नीच के हैं, तो फिर देखा जाएगा कि सिबलिंग्स अंदर से कोल्ड वॉल रखेंगे, इनको पसंद नहीं करेंगे, या इनका कोई ना कोई उनके साथ मतभेद जो है वो ओपिनियन डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। अब अगर कंबस्ट ना हो तो फिर तो बुध बहुत अच्छा है, हमेशा अपने अचीव हर चीज जो सोचा है, चाहे दिन रात एक करनी पड़े वो कर लेगा।
लेकिन अगर कंबस्ट रेट्रो ऐसी सिचुएशंस में है तो फिर देखा जाएगा प्लानिंग बहुत आएंगी, लेकिन समझ नहीं आएगा शुरुआत कैसे करूं। तो ये स्थिति भी जो है इसकी देखी जाती है। जितना टेक्नोलॉजी का यूज करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाए अपने काम में, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस जो भी है उसमें इसको लाभ मिलता जाएगा। अब ये सोशल मीडिया का भी है भाव, तो नेचुरली अगर बुध अच्छा है तो सोशल मीडिया का जितना प्रयोग करेगा, जैसे यूट्यूब चैनल खोल लिया, उसमें कुछ बोल करके समझा रहे हैं, क्योंकि ये टीचिंग भी अच्छी स्किल्स देता है, कम्युनिकेशन के भी अच्छे स्किल्स देता है। तो यही चाहिए सोशल मीडिया में। अगर आप कुछ सिखाना चाहें या अपनी कला का प्रदर्शन, जैसे मैंने बताया ड्राइंग, सिंगिंग, इन सब चीज़ों का, एंटरटेनमेंट, रिपोर्टर्स, ये सब की लाइन का भी तीसरा भाव है, उसमें भी जो है अच्छी तरक्की आप डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, लेखन का काम सबसे शानदार। अगर तो बुध बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर तो ये लिखते बहुत अच्छा होंगे, बोलने की क्लैरिटी अमेजिंग होगी कि जो अगले को, सुनने वाले को एक प्रभाव जो है वो अच्छा पड़े। चीजें मैनेज बहुत अच्छा करेंगे। इवेंट ऑर्गेनाइजर देखे गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर्स देखे गए हैं जिनका बुध तीसरे में हो, बहुत शानदार। सॉफ्टवेयर डिजाइनर, इनसे बढ़िया डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई नहीं होता। इतनी बढ़िया वेबसाइट किसी की बना देंगे, बहुत अप्रिसिएशन जो है वो इसकी मिलती है। सेल्समैन टॉप के, हालांकि बिजनेस में भी बहुत शानदार होंगे अगर अच्छी सिचुएशन में ये होता है। तो ये सब ऑप्शंस में आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर ये बुध थोड़ा भी कमजोर है, कंबस रेट्रो है या बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, इसकी स्पिटिंग की आदत होगी, स्पिट करना। तो बहुत से लोग देखे हैं जिनके ऐसी स्थिति हो, बहुत ज्यादा पीड़ित हो, वो सड़क पे जाते जाते थूकते हैं, जो कि उनको नहीं करना, वो उल्टा और खराब होता है बुध। ठीक है, ये चीज स्पिटिंग की आदत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोशिश कीजिए अगर नीच के हों या बहुत पाप प्रभाव में, जैसे मैंने बताया शनि राहु के साथ हों, तो उस केस में आपको क्या करना है, हरा रंग जो है वो कम से कम डालना है। ठीक है, वो फिर आपको मैं रेमेडी में बताऊंगा आपको क्या करना है, लेकिन हरा रंग जो है वो कम डालना है। दांतों को अपने स्वच्छ रखिए। जितने आपके दांत बढ़िया, दांत हमारे बुध से देखते हैं, उतना आपका यहाँ बुध अच्छा और थर्ड हाउस के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो जिनके बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, नीच के हैं, तो उनके दांतों की स्थिति कभी कभार तो बहुत खराब ही हो जाती है जल्दी, 34-36 के आसपास। तो अपने दांतों को जो है वो अच्छा करके रखें। ठीक है, एक और सूत्र है यहाँ पर, सामने कोई प्लेनेट ना बैठा हो, 11वें में कोई प्लेनेट ना बैठा हो, तीसरे में बुध हो, तो ये बुध बहुत शानदार रिजल्ट देगा। कहा जाता है कि थोड़ा भी पीड़ित होगा तो बुरे परिणाम तो जो है वो बिल्कुल नहीं देता। ये चीज इसमें देखी जाएगी। एक छोटा सा इसमें दोस्तों आपको बता देता हूं कि अगर आपके घर पे दीमक लग रही है, बार बार इंजेक्ट कराते हैं तो भी बार बार दीमक लग रही है, तो आप ये समझिए कि आपका बुध आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। और जिनके घर पे ऐसा कुछ नहीं है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। एफ्लिक्टेड है, हरी मूंग का जो सेवन है आपको नहीं करना। ज्यादा एफ्लिक्टेड हो, हरी मूंग की दाल जो होती है वो आपको रात को खास करके वैसे तो नहीं जो है वो करना है, उसका दान जो है वो आप कर सकते हैं या बर्ड्स को खिला सकते हैं। बेस्ट रेमेडी बुध की यही है, बर्ड्स को खिला दीजिए भिगो करके, वो अच्छी रेमेडी बुधवार के दिन खिलाएं, वो बहुत अच्छा है। जिनको फॉरेन ट्रैवल करना है उनके लिए भी रेमेडी जो है ये काम अच्छी करती है। कभी कभार ये भी देखा जाता है कि ऐसे जातक को अगर ये नीच के हैं या पाप प्रभाव में हैं, दोस्तों को दुश्मन समझ लेंगे, दुश्मनों को दोस्त समझ लेंगे। अपने पराये में जो है थोड़ी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पहचान जो है इनकी नहीं बन पाती, ये चीज देखी जाती है। और अगर ये वीक है, बुरे प्रभाव में है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा। उसको होगा कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, डरेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से। तो ये चीज जो है इसमें कमी आ जाती है। अब रेमेडी क्या कर सकते हैं जिनके नीच के हैं, पाप प्रभाव में जो हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों रेमेडी बताने से पहले वीडियो अगर आपने यहाँ तक सुनी तो लाइक जो है वो जरूर प्रेस कर दें। सबसे पहले जिनके पाप प्रभाव में है, नीच के हैं, पाप प्रभाव के हैं और बुध में उनको अच्छे रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं या उल्टा बुरे ही मिल रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स की सेवा आपको बुधवार के दिन उनको हरे कपड़े जो हैं वो दान करने हैं। ठीक है, एक रेमेडी हो गई ये। दूसरा, हरी मूंग की दाल कच्ची, उसको भिगोने की जरूरत नहीं है, कच्ची जो है वो हरे कपड़े में गांठ बांध करके मंदिर में जो है वो किसी भी वक्त आप दे सकते हैं। ठीक है, और एक और बहुत बहुत जरूरी बात, जिनके तो मैंने बताया कि कैसे अच्छे होते हैं, बाकी आप दिखा सकते हैं अपनी कुंडली, लेकिन बुध जिनके भी
बहुत पीड़ित हैं उनको पन्ना धारण नहीं करना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, उनको पन्ना धारण नहीं करना है। और जिनके अच्छे हैं लेकिन थोड़े सिर्फ कंबस्ट हैं, उनको पन्ना धारण करना जरूर अच्छा है, ठीक है। और खास करके अगर अपनी राशियों के कंबस्ट हैं तो फिर पन्ना बहुत मस्त जो है वो हो जाता है। चलिए अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट राहु के बारे में। राहु शैडो प्लैनेट, धुआं ग्रह, मोस्टली गुड रिजल्ट ही देगा यहाँ पर, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पर उच्च माना जाता है। फिर भी आपको थोड़ी एग्जांपल्स दे देता हूँ, थोड़ा आपको समझने में इजी हो जाएगा। अगर राहु 2 अंक यहाँ लिखा हो, जहाँ राहु तीसरे में है 2 अंक लिखा हो, 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, तो ये दोस्तों राहु जो है वो 7 लिखा हो, तो ये राहु आपको बुरा फल बिल्कुल नहीं देंगे, अच्छे हैं राहु आपके, कंसिडर कर लो बहुत अच्छे हैं। जुपिटर की दृष्टि आ जाए बहुत बढ़िया है, शुक्र साथ में आ जाए, जुपिटर साथ में आ जाए तो भी जो है ये राहु बहुत बढ़िया है, ठीक है। शुक्र सामने भी आ जाए तो भी बढ़िया है, जुपिटर की भी एस्पेक्ट किसी तरह आ जाए तो ये शुक्र जो है वो राहु जो है वो बहुत बढ़िया माना जाएगा। अब थर्ड हाउस दोस्तों किस चीज का है? सोशल मीडिया का। सबसे पहले सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकते हैं, और खास करके 2 या 3 का हुआ और जुपिटर एस्पेक्ट दे रहा है, रातों रात रील वायरल जो है इन लोगों की हो जाती है, तो अच्छा है, कर सकते हैं। आईटी में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एआई का कुछ करना चाहें उसमें भी तरक्की आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीजें, टीचिंग का काम होगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो गया, ट्रैवल से रिलेटेड काम हो गया, इन सब में जो है तरक्की आपको मिलेगी ही मिलेगी। और जितना शॉर्ट ट्रैवल्स करते जाएंगे, राहु मजबूत है और मजबूत होगा और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, पॉजिटिविटी मिलेगी, मन में स्थिरता आएगी शॉर्ट ट्रैवल्स करने से, ठीक है। और ऐसा जातक जिनके खास करके अच्छे हैं तो, पीड़ित हैं तो नहीं। पीड़ित कैसे हैं? शनि और मंगल की दोनों की एस्पेक्ट आ गई तो ये बुरा है, डेफिनेटली बुरा है, ठीक है। कभी कभी मंगल की युति हो गई तो भी बुरे परिणाम दे देता है, और गलत राशियों में शनि की भी युति होगी तो बहुत जो है वो बुरे परिणाम दे सकता है। अब टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी, अगर अच्छा है राहु, टेक्नोलॉजी से बहुत इसको लगाव होगा, गैजेट्स का बहुत ज़्यादा शौकीन होगा, इसको ये पता होगा नया मोबाइल आया है, नया ये आया है, नया वो आया है, ये चीज़ें जो हैं इसकी अलग ही लेवल का जो शौक है इसका देखा गया है। लेकिन कभी कभार ये राहु अपने, अच्छा हो बुरा हो, अपने स्पाउस से थोड़े से डिफरेंसेस जो हैं वो दे देता है, ठीक है, क्योंकि सातवें हाउस पे इसकी दृष्टि भी पड़ती है। तो अगर तो पैसा कमा लिया, ईगो आ गई, ईगो के कारण अपने स्पाउस से भी क्लैशेस इनकी कभी कभार, सबके साथ हो सकता है ना हो, देखी गई हैं, इसमें ये चीज देखी गई है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया 2 पाप प्रभाव में है 2 प्लैनेट्स के, तो सेल्फिश भी बना सकता है बहुत ज्यादा, अपना काम निकल गया फिर भूल जाएगा उस इंसान को, ऐसा जो है वो आपको नहीं करना, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी नहीं करनी। देखो यूनिवर्स तो ऐसे ही चल रहा है, आप जो करोगे आपके साथ वो किया जाएगा, तो कोशिश करके ये सब जो है वो मत करना। और बुरा राहु है, टोन बिटर बना देगा, अग्रेसिव बना देगा, सुनेगा नहीं किसी की, जिम्मेवारियों से भागेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागेगा, अपना मस्त उसमें आरामदायक जिंदगी में रहेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहे बड़ी एज का भी हो जाएगा, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी कभार देखा गया है कि ये नहीं अच्छे से निभाते। एंड अगर बुरा राहु है तो ये भी देखा जाता है कि पहले पहले भाई के साथ बनती है, पार्टनरशिप कर ली, भाई ही चीट कर गया, भाई ही स्कैम कर गया पैसों के मामले में, नेफ्यू कर गया, वो ये चक्कर भी जो है ये डिफरेंसेस सिबलिंग्स के साथ किसी स्टेज में जा करके आ सकते हैं बुरे राहु के प्रभाव में। और बुरा राहु हो यहाँ पर क्या कर सकता है? सडन इंजरीज दे सकता है, सडन एक्सीडेंट्स दे सकता है, सडन बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगना, तो ऐसे इंजरीज वगैरह, एक्सीडेंट्स वगैरह, वुंड्स वगैरह दे सकता है। अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं, तो 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है इसकी? मैंने बताया 7वें भाव पर, शादीशुदा जिंदगी में। तो अगर तो जैसे राशियां मैंने स्टार्टिंग में बताई, 2, 3, 6, 7, 10, 11, अगर ये राशियां हुई 7वें भाव में, तो ये फिर पार्टनरशिप में नुकसान, बेनिफिट बहुत ज्यादा हो ना हो, नुकसान कम होता है।
अगर उस पे जुपिटर की भी दृष्टि पड़ती है तो पार्टनर स्कैम करना चाहे नहीं कर पाएगा। ये इसमें जो है वो देखा गया, कईयों को बहुत बेनिफिट भी मिलता है पार्टनरशिप में, बिजनेस में, तो ये भी जो है वो स्थिति देखी जाएगी। लेकिन अगर एनिमी साइन हो तो ये देखा जाता है कि या तो पार्टनर स्कैम करेगा या तो नुकसान खाएगा पार्टनरशिप के बिजनेस में। तो ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन जो है वो देखी जाती है। सेवंथ एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगी? नवम भाव पर। कौन सा भाव है? भाग्य का भाव। फ्रेंडली साइंस जो मैंने अभी बताए अगर आ जाए तो फिर फॉर्चुनेट होगा, भाग्य इसका अच्छा उदय होगा और 42 में काफी सडन इसको कुछ ना कुछ वेल्थ या सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। 42 चाहे लांघने के बाद मिल जाए, ये चीज जो है इसमें देखी जाएगी। अदरवाइज भी शुभ है, दिक्कत नहीं देखी जाती। और बड़ी बड़ी कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो ये देखा जाता है कि इसकी बदनामी जिस काम से होनी थी उस बदनामी से ये बचा लिया गया। अंत में आकर के ये इसको राहु ने बचा लिया उस बदनामी से। किसी को आज तक पता ही नहीं लगा कि मैंने ये काम किया और मेरा बाहर ही नहीं आ सका वो काम। कोई भी पाप हो, कोई भी गलत एक्टिविटी हो तो बाहर ना आए, तो ये चीजें जो है वो दे सकता है। लेकिन अगर दूसरे साइंस हुए, एनिमी साइंस जो रह गए हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि कुछ ना भी किया हो तो भी बदनामी मिल जानी, ये भी जो है वो स्थिति बन जाती है। अब नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ पड़ती है? 11वें भाव में, फ्रेंड्स के भाव में। तो अगर फ्रेंडली साइंस जो मैंने बताया अगर हैं तो अर्निंग्स जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी अर्निंग्स इनकी बढ़ती रहेगी। और फ्रेंड सर्कल भी सपोर्ट करेगा डेफिनेटली। अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छा सोशल सर्कल मेंटेन ये लोग कर लेते हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन एनिमी साइन हुई, ऐसा नहीं है कि मांगना पड़ेगा किसी से, एसेंशियल नीड्स होंगी इनके पास, लेकिन ये है कि फ्रेंड्स चीट कर सकते हैं, फ्रेंड्स ने फ्रॉड कर लिया, फ्रेंड्स ने पैसे के मामले में जो है वो कर लिया, या अर्निंग्स में अप्स एंड डाउन्स आ गए, ये स्थिति जो है। लेकिन इसमें आपको मित्रों से बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। वो आपके कहते हैं ना फ्लैटरी के दम पर मक्खनबाजी कर कर आपसे जो है वो पैसा ऐंठ सकते हैं, और अगर आपने उनको उधार दे दिया वो जल्दी नहीं आएगा या आएगा ही नहीं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। कोशिश करो जो लोग ड्रिंक करते हैं फ्रेंड्स के साथ बैठ करके ड्रिंक नहीं करनी, नहीं तो आप कोई ऐसा सीक्रेट उनको बता दोगे जो ना भी ड्रिंक करते हो तो भी ऐसा कुछ मुंह से निकल जाना जो उसी को पकड़ के आपके ऊपर ब्लैकमेलिंग या कुछ भी ऐसा करें। ठीक है, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तीसरे का राहु है, किसी भी स्थिति में हो एक चीज देखी जाती है, इनके सपने सच हो जाते हैं या इनकी इंट्यूशन सच हो जाती है कि मुझे ये लग रहा था। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस जो है वो इनकी होती देखी गई है। और अगर राहु अच्छा है तो हो जाएंगे इनके सपने सच हो जाएंगे। उसके बाद बुरा है तो मैंने बताया इनके खुद ही भाई बहन जो है इनको स्कैम कर लेंगे इनहेरिटेंस के मामले में। तो तब भी ये कहेगा कि ऐसा हो गया, वो सारा कुछ ले गया, मेरे हिस्से कुछ नहीं आया। तो ये स्थिति जो है वो बन जाती है। नाउ रेमेडी दोस्तों क्या है? रेमेडी बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन जो है वो जरूर दबा दें। कमेंट करना चाहें वो आपकी मर्जी है। रेमेडी दोस्तों इसकी ये देखा जाएगा कि सबसे पहले मंगल देखिए, मंगल पीड़ित तो नहीं है। अगर मंगल पीड़ित नहीं है तो फिर ये रेमेडी कर सकते हैं। अगर वो भी पीड़ित है, शनि के प्रभाव में है, मत कीजिए। क्या करना है दोस्तों? लाल रंग का धागा जो है वो थोड़ा लंबाई में होना चाहिए, एटलीस्ट यहां तक टच करे, तो वो जो है अपने गले में धारण कर सकते हैं। अच्छा होना चाहिए, मैं अगेन कहता हूँ राहु। ठीक है, उसके बाद दूसरी रेमेडी क्या कर सकते हैं? जो दोस्तों स्वीपर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जो झाड़ू लगाते हैं सुबह, तो उनको जो है मसूर की दाल शनिवार के दिन जरूर दान करें। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आपकी जो ब्लॉकेजेस थी या हर्डल्स थे वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए केतु की दोस्तों अब बात करेंगे। एक नोड की बात कर ली, अब दूसरी नोड की बात कर लेते हैं। चंद्रमा की नोड्स हैं दोनों, शैडो प्लैनेट्स हैं। केतु केतु दोस्तों अगर आपके थर्ड हाउस में हो तो क्या इसमें हिदायत, क्या इसमें दोस्तों देखा गया है? पराक्रम के भाव में केतु आ गए तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये मेहनत से भागेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा, ये ऐसे ये वैसे इसको नेम फेम नहीं मिलेगा, इसके भाई बहन इसको खा जाएंगे, या ऐसी स्थिति, इसको ट्रैवल में नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये समझना है केतु थर्ड का अच्छा कैसे है। केतु की राशि पहले देख लीजिए, नंबर कौन सा लिखा है। अगर वो मंगल की राशियों में है, जी हाँ दोस्तों मंगल की राशि, आप सोचेंगे कि ये क्या बोल दिया सर ने, मंगल की राशि। केतु 1 नंबर का हो, केतु 8 नंबर का हो, कई विद्वान 8 में उसको उच्च मानते हैं। ठीक है, क्योंकि राहु को सेकंड में उच्च मानते हैं तो नेचुरली 8 में कई विद्वानों ने इसको उच्च बताया है। सो कहने का मतलब एक राशि में हो, 8 नंबर में हो आपका केतु,
गुरु की राशियों में 9 अंक लिखा हो या 12 अंक लिखा हो तो ये केतु आप समझ लो कि आपका अच्छा है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं है, एक बात हो गई ये। उसके बाद बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में शनि देख रहे हैं, साथ में मंगल भी देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये केतु थोड़े कम जो है अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। उसके बाद बुध की राशियों में है तो ये नहीं है कि बुरा है, एवरेज रिजल्ट देता है। 3 नंबर में हो, 6 नंबर में हो, एवरेज रिजल्ट देता है, बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट नहीं देता है। बुरे किस में दे सकता है, 5 नंबर अगर लिखा हो तो उसमें बुरे, या बाकी जो भी रह गए उसमें जो है वो बुरे परिणाम आ सकते हैं। नाउ अब जुपिटर ने भी दृष्टि दे दी या साथ आ गए तो भी अगर नेगेटिव राशि में है, दुश्मन राशि में, तो भी आपको बुरे प्रभाव जो है वो नहीं देंगे या कम देंगे, ठीक है। वीनस की युति हो जाए, लोग कहते हैं वीनस आ गए केतु के साथ, ऐसे वैसे अलग है, वो पॉइंट्स अलग हैं, लेकिन जनरल तौर पर देखा जाए शुक्र केतु के साथ हैं, अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। राशियां भी जो हैं वो बहुत ज्यादा इसमें मैटर करेंगी। उसके बाद एक सूत्र और दोस्तों आपको बताता हूं कि अगर आपके केतु युति में है, वो युति वाला ग्रह जो है उसकी राशियां कहाँ पड़ी हुई हैं। अगर वो केंद्र का मालिक है या वो त्रिकोण का मालिक है, 1 4 7 10 5 या 9 इनका मालिक हो करके बैठा है केतु के साथ, तो भी केतु आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा, ठीक है। ये चीज भी आपको बता दी। अब केतु यहाँ पर है तो ये देखा जाता है कि मैंने आपको बता दिया, अच्छे बुरे आप खुद देख लीजिए, ठीक है। प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट, आप कमेंट सेक्शन में मत पूछिए, ठीक है। चलिए, हार्ड वर्किंग होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने वाले होंगे, पहचान चाहे कोई पाए ना पाए, चाहे इनके भाइयों को पार्शियलिटी मिलती हो, पेरेंट्स इनके भाइयों बहनों को लाइक करते हो, लेकिन ये अपना कर्तव्य निभाएंगे। और केतु इनको एक बार ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगा जहां पर इनको फेम मिलेगा ही मिलेगा लाइफ में। एक बार अच्छे हुए तो डेफिनेटली मिलेगा। इनके दुश्मन लाख कोशिशें पीछे इनकी पीठ के बना लें, कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको पता टाइम पर लग जाएगा किसी भी हालत में कि ये तेरे साथ होने वाला है। प्रिपेयर कर देंगे इनको, प्रेपरेशन हो जाएगी माइंड की कि ये मेरे साथ होने वाला है, तो उसको जो है आगे चलकर सही कर लेते हैं। उसके बाद अगर अच्छे हैं, भाई या बहन ना चाहता होगा फिर भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे अंदर से खुश नहीं है, लेकिन सपोर्ट जो है इनडायरेक्ट वेज में उसको मिल जाता है, केतु अगर आपके थर्ड में है। उसके बाद कई लोगों को ये देखा गया है, ये आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, साइनस, कोल्ड, कफ, एलर्जीज, डस्ट एलर्जीज, परफ्यूम एलर्जीज, इन सब की प्रॉब्लम कईयों को जो है एस्थमेटिक या एडेनॉइड्स या कुछ ऐसा वैसा देखी गई हैं जिनको है, या कईयों को लोअर बैक, L4 L5 शायद बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम भी आती, बिलो द बेली कोई भी अंग में प्रॉब्लम कईयों को आते देखी गई है, तो आप बता सकते हैं अगर किसी को है। उसके बाद ये जातक जितना छोटी छोटी ट्रेवल्स करेगा, अप डाउन करे या जा करके नेक्स्ट डे आ जाए, लोकल ही मतलब बहुत ज्यादा दूर की ट्रेवल्स ना करे, तो ये इसका मन प्रसन्न रहेगा। और ये अगर 6 महीने में ऐसा एक बार करता रहे तो 3 4 महीने में करता रहे तो इसके लिए अच्छा है, बढ़िया होगा इसके लिए। कोशिश करके देखिए, भाइयों से जैसा भी आपका रिलेशन है आप उनकी मदद जरूर करिए जब वो आपसे कुछ भी मदद मांगते हैं, लेकिन अपने सीक्रेट्स रिवील आपको नहीं करने हैं, ये बहुत जरूरी बात है, इसको नोट कर लीजिए। अर्निंग्स वगैरह नहीं बतानी, क्या आपने जोड़ा, क्या आपने इन्वेस्टमेंट की, कुछ नहीं बताना, ठीक है। लेकिन उनकी इज्जत कीजिए, उनके साथ अच्छे रिलेशंस आपको रखने हैं, मन में कड़वाहट जो है उनके प्रति नहीं रखनी। अब दोस्तों ये भी एक ये कॉमन चीज देखी गई है कि, और ये मेरी पूछताछ के ऊपर भी थोड़ा निर्धारित है, तो ये देखा जाता है कई लोगों के जिनके तीसरे में केतु हैं, 3 का बड़ा रोल रहता है। अब बहुत, एक तो ये इंस्टेंस मेरे काफी बार पूछने में आया है कि 3 दरवाजे, इनके कमरे में मोस्टली 3 दरवाजे होंगे। 80 to 85% 3 दरवाजे होते हैं। अगर थोड़ा कई केसेस में देखा जाता है कि ऐसा नहीं भी होता है, 2 ही होते हैं या जो भी स्थिति है, लेकिन कई केसेस में 3 दरवाजे इनके देखे गए हैं जिनके केतु जो है वो 3 में होते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आप बता दीजिए अगर आपका मेल खाता हो तो, लिजर्ड्स, छिपकलियां, उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। कई लोग चूहों से और छिपकलियों से दोनों डरते हैं, कई लोगों को चूहों से डर नहीं लगेगा लेकिन छिपकलियां, बिकॉज छिपकली दोस्तों केतु से रिलेट की गई है।
तो कई लोग तो जिनका खास करके ये चंद्रमा भी जो है वीक हुआ साथ में चार्ट में, चंद्रमा के ऊपर केतु राहु शनि का प्रभाव हुआ, तो वो लोग उस कमरे में नहीं जाएंगे जब तक वो छिपकली बाहर नहीं आ जाती, या उसको मारना गिराओ या जो भी करो, या बाथरूम में नहीं जाएंगे जहां पर छिपकली है। तो केतु 3 वाले के साथ जो है ये केस अलग ही लेवल का है। कई लोग तो नहीं डरते हैं, लेकिन ये जो है जातक, ये चीज इनकी ठीक होती है 36 की आयु के बाद। ये भी बता देना जो जो रिलेट करता है। और कई लोगों को जिनके मैंने बताया चंद्रमा भी वीक है और केतु 3 में है, ये रात को उठ उठ के अपने ब्लैंकेट से देखते हैं कोई कमरे में तो नहीं है। हेलुसिनेशंस, ये भी मेरी थोड़ी डीप स्टडी में जो है वो सामने आया है बातचीत करने में लोगों से। तो ये देखते हैं कि कमरे में कोई है तो नहीं, मोबाइल की लाइट जगा देंगे सब, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई है तो नहीं ना, कोई अंदर तो नहीं आ गया, दरवाजा बोल्ट करके सोते हैं कि कोई आ ना जाए, तो थोड़ा डरते हैं। हेलुसिनेशंस जिसे हम बोलते हैं, ये चीज भी है। जो जिनका एक्सपीरियंस है वो प्लीज शेयर जरूर कर दें, ठीक है। ओके, उसके बाद 3 का केतु जिनका है उनको, ये जेंट्स पे लागू होती है, मेल्स पे लागू होती है नेचुरली। फीमेल्स का तो देखा जाता है कि अपने घर छोड़ना उनको पड़ता है। तो मेल्स को इन लॉज के घर जाके रहना परमानेंटली, वैसे जा सकते हैं, परमानेंटली रहना जिसे हम घर जमाई बोलते हैं, वो सूटेबल नहीं होगा। कई जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बाद में चलकर उनको मेंटल एक प्रेशर या मेंटल डिस्टर्बेंस होती है, तो बहुत बाद में जो है वो बहुत इनका मन जो है वो परेशान होता है। तो ये चीज हो सकती है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। 3rd हाउस में केतु है, ये पॉइंट पहले वाले पॉइंट से रिलेट करेगा कि हॉरर मूवीज इनको ज्यादा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो इनको नाइटमेयर्स आते हैं, डरते हैं ये। और खास करके आप छोटी आयु में हैं और टीनेज में है या 25 से पहले में है, तो ये बहुत बार देखा गया है कि रात रात को बहुत भयानक सपने जो हैं इनको आते हैं। नेगेटिव रील्स नहीं देखनी। कई लोग बहुत ज्यादा मौत की रील्स या कोई बीमारियों की रील्स ये देख के बहुत उनका मन डर जाता है, उनको लगता है कि ये बीमारी कहीं मुझे ना हो जाए। केतु 3 जिनके हैं, तो ये चीज जो है आपको अवॉइड कीजिए, ये सब मत देखिए, नहीं तो वो मन में आपके घूमती रहेंगी चीजें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि इसकी दृष्टि पड़ती है 7वें भाव पर, तो एक इमोशनल डिस्टेंसिंग दे देंगे। एक ही घर में स्पाउस से एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन अंदर से वो बता नहीं पा रहे हैं कि शायद मैं एक एक इमोशनली कनेक्शन जो है वो उनका नहीं बनता स्पाउस के साथ। तो ये भी देखा गया है बहुत सारे केसेस में, ये जो चीजें सामने आई हैं, इसी के चलते कईयों का हालांकि 48 के बाद कईयों के पैचअप्स भी हुए हैं, चीजें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन कईयों की एक टेम्पररी सेपरेशन भी जो है इसमें देखी गई है। कुछ जातक केतु 3 में है तो हाइट से बहुत डरेंगे। उनको रात को ये सपना जरूर आता होगा कि मैं एक एज पर खड़ा हूं और वहां पर रेलिंग नहीं है, और वो नीचे देखते हैं या उनका पैर आगे करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको चक्कर आते हैं, फिर उनकी नींद खुल जाती है। तो ये भी चीज केतु 3 में अगर आपके साथ है, तो ये मेरी पर्सनल स्टडीज हैं, आप बता देना अगर किसी के ऐसा है तो। आपको शायद फनी लगेगा कि बहुत ज्यादा ही इन्होंने डेप्थ में चले गए। अब जिनके है वो बताएंगे तो मेरे डॉट्स जुड़ जाएंगे और मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा स्टडी करने के बाद ही पॉइंट रिलेट कर पाया हूँ, ठीक है। नहीं है तो प्लीज लिखिए मत, कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। स्किन एलर्जीज जिनको हो रही हैं, इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी पॉइंट है। कईयों को स्किन एलर्जीज होती हैं, और वीनस और इसकी जिनके लिब्रा में या टॉरस में हुए तो उनको ये ज्यादा पॉइंट होता है, या जिनकी युति भी हो शुक्र के साथ, स्किन की एलर्जीज की प्रॉब्लम आ सकती है उनको। तो बॉयल्स या स्किन की खारिशें वगैरह ये सब जो हैं वो आ सकती हैं। वो क्या कर सकते हैं, गुड़ और चावल जो है इकट्ठा आपको चलते पानी पे जो है वो बहा देना है, ठीक है। अगर दवाई भी असर नहीं करती है या कुछ ऐसा है, ये रेमेडी आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या रेमेडीज कर सकते हैं, जिनके केतु तीसरे में है उनको रेमेडीज की जरूरत है तो वो करें, नहीं है तो मत करें, ठीक है। लेकिन दोस्तों लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना अगर केतु के बारे में मैंने कुछ अच्छा बोला हो तो। गोल्ड के इयररिंग्स आप डाल सकते हैं, मोस्टली गर्ल्स ने तो पहने ही होते हैं, लेकिन लड़के भी डाल सकते हैं गोल्ड के इयररिंग्स। बहुत मोटे मत डालें, डायमंड नहीं डालना है, स्टोन नहीं होना चाहिए वो। जैसे हॉलमार्क ज्वेलरी अगर आप डालते हैं, जितना प्योरिटी उसकी होगी, गोल्ड के इयररिंग्स जो है वो जरूर डालिए, ठीक है। कोशिश करके साउथ की एंट्रेंस आपकी ना हो, उस घर में आपको रहना दोस्तों नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर जुपिटर अच्छे हैं,
हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, हल्दी का टीका लगाइए, इससे आपको नॉलेज आपकी और बढ़ेगी। ठीक है, ये भी रेमेडी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, जिनके तीसरे हाउस में मंगल हो, मार्स हो, तो वो क्या दोस्तों उनके लिए हिदायतें हैं। मंगल अगर यहाँ पर राहु शनि के युति में ना हो तो ये जो है मंगल अच्छे हैं। केतु भी ना हो, राहु भी ना हो, शनि ना हो और ऊपर से जुपिटर का कोई एस्पेक्ट हो तो ये जो है मंगल यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देंगे ही देंगे। ठीक है, फिर ये जातक करेजियस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने वाला होगा, लोगों से जाकर के मिलने वाला होगा और कतराएगा किसी चीज से नहीं। जो प्लान करेगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा। मंगल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, प्लान बुध, तो ये चीज देखी जाती है। अगर बुध भी अच्छा हुआ और मंगल भी अच्छा है तो फिर ये बहुत बढ़िया जो है अपनी लाइफ में आगे चलकर रिजल्ट, नेम फेम, पैसा सब कुछ जो है हासिल करता है, अपनी बुद्धि से भी, अपने परिश्रम से, हार्ड वर्क से भी। तो ये भी चीजें दोस्तों देखी जाती है। रिस्क लेना होगा, घबराएगा नहीं, क्योंकि इसको पता है मेरा रिस्क कैलकुलेटेड है, हवा में तीर नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो इसका होता है। उसके बाद अगर मंगल अच्छा है तो कोई भी चीज बोलनी हो कतराएगा नहीं। इसको पता है अगर मैं कतरा गया या अगर मैंने नहीं बताई तो मेरा नुकसान ही है इसमें, तो अपना पॉइंट क्लियर जरूर कर देगा। और ये अच्छा है, पॉइंट क्लियर करना हमेशा ही अच्छा है, नहीं तो अगले को क्या लगे क्या ना लगे ये चीज भी इसमें देखी जाती है। अगर अच्छा है मंगल, बढ़िया है, तो ये देखा जाएगा कि दीर्घायु बनाएगा, लॉन्ग लिव्ड जो है ये लोग होते हैं और डिसिप्लिन्ड होंगे लाइफ में। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे, एक अपने कर्तव्य को पता है इनको कि नहीं मुझे इस वक्त पे ये करना है, उस वक्त पे यहाँ जाना है। डिसिप्लिन हर चीज़ का होगा, चाहे नाश्ता स्किप करना पड़े, लेकिन टाइम से जो है ये काम करना है, ये इनको बखूब आता है। उसके बाद मंगल अगर अच्छा है तो अपने इन लॉज के लिए भी अच्छा है। जैसे ही शादी होगी इन लॉज तरक्की करेंगे। और मंगल अगर खराब स्थिति में है तो जैसे ही शादी होती है तो उनके परिवार को जो है, इन लॉज को जो है कुछ ना कुछ फाइनेंशियल या किसी प्रकार से दिक्कतें जो है वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद मल्टी टैलेंटेड होगा, नॉलेजेबल होगा, टैलेंट की भरमार होगी। ये ऐसा जातक है जो जहां काम करेगा इसकी ही पुकार होगी। जो भी आपका नाम है आपके नाम से पुकारा जाएगा, मेरा ये काम कर दो, मेरा भी कर दो, ये भी। तो ये चीज इसमें डिमांड, हाई डिमांड में होता है। रिस्पेक्टफुल जो है इनका काम इनका होता है। उसके बाद ऐसे जातक को अगर शुभ प्रभाव में है मंगल तो अपने काम लेने आते होंगे दूसरों से। किस टोन में बात करके कैसे किसी से काम लेना है, टेढ़े इंसान से भी काम निकलवाने में जो है ये माहिर होते हैं। इनको ना सुनने की आदत नहीं है। मंगल 3 में है, ना नहीं सुनना आता कि कोई मुझे मना कर दे। इनको अंदर से फील होता है कि यार मैं सारा कुछ परफेक्शन में जा रहा हूँ, मैंने इसको किसी चीज की कमी नहीं रखी, फिर ना क्यों बोल दिया। तो ये चीज जो है इनके साथ इनको अच्छा जो है वो नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद फिर वो इसके काम करना उस पे स्टार्ट हो जाएंगे कि इसने मुझे ना बोल कैसे दी। तो ही वांट्स टू विन एवरीवन, सबका ट्रस्ट जो है वो जीतना चाहते हैं। ऐसे जो है थर्ड हाउस वाले मंगल वाले देखे जाते हैं। कोशिश कीजिए कि वैसे तो इनके दोस्त यार अच्छे ही होते हैं, कि बहुत बड़ा सर्कल, फ्रेंड सर्कल ना हो तो अच्छा है। ठीक है, जिनके तीसरे में मंगल है। और अगर ये एफ्लिक्टेड है बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में, मैंने जैसे बताया राहु और ऊपर से शनि की दृष्टि भी आ जाए या किसी और दुश्मन ग्रह की आ जाए, तो फिर ये देखा जाता है कि मंगल यहाँ पर ऐसा पीड़ित होता है कि इसको कॉन्फ्लिक्ट करते वक्त पता नहीं लगता है, जिसके कारण एफआईआर कोर्ट केस तक नौबत पहुंच जाती है। तो इतनी ज्यादा एग्रेशन में आ जाएगा, एग्रेशन में बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, रेट्रो भी जिनका मंगल होता है ये भी उनमें केस जो है वो देखा जाता है कि बैलेंस नहीं रहता गुस्से में। तो ये चीज जो है आपको देखनी है। फिर इसके कारण जो है वो अलग अलग बड़े बड़े जो है इनके ऊपर लांछन जो है वो फेंके जाते हैं। तो ये चीज से आपको बचना है। ठीक है, और मंगल अगर बहुत पाप प्रभाव में है, बहुत बुरी सिचुएशन में है, नीच के हैं, तो ये देखा जाएगा कि छोटी आयु में इनको चश्मा लगना या कोई विजन के रिलेटेड, आंखों के रिलेटेड समस्या आ सकती है। ठीक है, उसके बाद जितना ये पोलाइट है लोगों के साथ, उतना ये तरक्की के रास्ते पर सही डायरेक्शन में जा रहा है। जहां इसने अपनी भाषा शैली खराब की, वहीं पर जो है इसको लाइफ में नुकसान उठाने पड़ जाते हैं।
अच्छा है तो सिबलिंग सपोर्ट करेंगे, बुरे प्रभाव में है सिबलिंग्स चीट कर जाएंगे, इनको पता भी नहीं लगेगा मेरे साथ चीटिंग हो रही है। तो ये चीजें जो है इनके साथ हो सकती है। और बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, कोर्ट केस तक जो है वो नौबत आ जाती है कईयों के केस में। ठीक है, उसके बाद कई जातक क्या करते हैं, जिनके मंगल खराब है, उनकी ये सोच बन जाती है खाओ पियो और बस यही जिंदगी है, एंजॉय करो और कुछ नहीं। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। तो जिनके बहुत ज्यादा मंगल पीड़ित हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना है, अपनी जिम्मेवारियां निभानी है, अपनी बच्चों के प्रति या जिसके भी प्रति, फैमिली के प्रति इस चीज का ध्यान रखना है। मंगल 3 में हो, कई कबार लोग इनसे बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन इनको उनसे बेनिफिट लेने में इनकी जान को बनाती है कि भाई नहीं, मैं नहीं किसी से पूछ सकता, छोड़ परे। तो उस चीज को छोड़ देंगे, लेकिन कोई अगला बेनिफिट मांग रहा है, बार बार उसको बेनिफिट देंगे। इस स्थिति से आपको बचना है, नहीं तो लोग आपसे फायदा उठाकर आगे निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जिनके यहाँ पर साथ में बुध आ जाए तो ये मंगल अच्छा नहीं माना जाता है। इस केस में दो चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अगर जुपिटर की भी दृष्टि ना हो तो इधर वन टाइम आपको जेल जाना पड़ सकता है, चाहे वो आपको किसी भी छोटे मोटे केस में जाना पड़े, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो ठीक हो जाए उसके बाद, या हॉस्पिटलाइजेशन। ये दो चीजें आपको हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सतर्कता बरतनी है, खाने पीने का ध्यान रखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी भाषा शैली, अपने गुस्से के ऊपर आपको काबू रखना है। रेमेडी क्या कर सकते हैं अगर आपके मंगल 3 में है, लेकिन उससे पहले दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबा दें। सबसे पहले दोस्तों आपको शेरमुखी घर पे जो है रहना ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, उसके बाद बताशे जो हैं वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन। ठीक है, और अगर आपको कोई ब्लड रिलेटेड समस्या है तो स्थिति देख करके ब्लड डोनेट साल में एक बार जरूर कर दें, या लाल सिंदूर हनुमान जी के मंदिर मंगलवार के दिन आप चढ़ा सकते हैं, या तो लेप लगा सकते हैं या लाल सिंदूर का पैकेट भी वहां रख दें, वो भी ठीक है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करेंगे लास्ट ग्रह के बारे में, सूर्य के बारे में। सूर्य अगर आपके दोस्तों तीसरे भाव में है तो बहुत शानदार पोजीशन जो है ये बन जाती है। सूर्य तीसरे में है, और खास करके अगर आपके यंगर सिबलिंग्स हैं तो देखा जाता है कि ये जातक पिता, क्योंकि सूर्य पिता है और ये भाव है यंगर सिबलिंग्स का, तो पिता की तरह जो है उनका पालन पोषण करता है, उनसे प्यार करता है, उनकी उनसे कोई नुकसान उनका जो है वो नहीं चाहता। बहुत अच्छी स्थिति दोस्तों यहाँ बन जाती है। लेकिन यही सूर्य अगर कमजोर हुआ, नीच का हुआ या पाप प्रभाव में हुआ तो फिर क्या होगा, ये जातक कोल्ड वॉर में रहेगा अपने सिबलिंग के साथ, चाहे छोटे हों या बड़े हों। तो ऊपर से करेगा लेकिन अंदर से जो है वो प्यार कभी नहीं बन पाता। उसके बाद सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है तो ये भाव मैंने बताया कम्युनिकेशन का है, सोशल मीडिया का है। कम्युनिकेशन स्किल इतने बढ़िया होते हैं कि किसी के ऊपर भी इंप्रेशन सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, स्पीच के द्वारा बना लेता है, और अगला बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। तभी ये बहुत अच्छे सेल्समैन देखे गए हैं पॉडकास्टर्स की कुंडली में, इंटरव्यूअर्स, मीडिया, इन सब क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा राइज जो है ये लोग करते हैं। उसके बाद नेटवर्क का भी देखते हैं कि नेटवर्क बढ़ाने में, अपना कम्युनिकेशन का दायरा बढ़ाने में, अपना नेटवर्क बढ़ाने में बहुत ही रुचि रहती है और वो बढ़ा भी लेता है। ये भी स्थिति अगर तीसरे भाव में सूर्य है तो अच्छी इनमें देखी जाती है। कहीं अपनी राशियों का आ गया, ऊपर से जुपिटर ने दृष्टि दे दी, तो पॉलिटिक्स आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर एक्सॉल्टेशन राशि या अपनी राशि का हो, 1 अंक लिखा हो, 5 अंक लिखा हो, और जुपिटर ने भी कहीं दृष्टि दे दी, तो आपको पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट जॉब में बहुत तरक्की जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। अच्छे सूर्य वाला यहाँ पर बहुत ही मेहनती, करेजियस, हिम्मत वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाला, कि वॉलंटरली कि नहीं मुझे, मैं कर लूंगा ये काम, ऐसा जातक जो है वो देखा जाता है। ऐसा नहीं है, कायर नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा नहीं। बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में आ गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से ये पता नहीं क्यों डरता है, फिर उसको होता है कि नहीं यार मुझसे होगा या नहीं होगा, इसको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं बनता, अगर मुझसे ना हुआ तो क्या होगा। तो इसके कारण आधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नहीं लेता। अच्छा सूर्य है तो शो ऑफ नहीं करेगा, अगर बुरे प्रभाव में है तो शो ऑफ करके कुछ अपना बचाएगा ही नहीं। तो ये भी चीजें जो है वो देखी जाती हैं। दयावान होगा, दया भाव होगी। सूर्य का हाथ हमेशा ऐसे, कहने का मतलब सूर्य से प्रभावित जातक का हाथ हमेशा ऐसे होगा, गिवर होगा, टेकर नहीं होगा कि नहीं ये भी, इससे भी ले लूं, उससे भी ले लूं। ये चीज जो है इसमें नहीं होती।
जर्नलिज्म में करियर बहुत अच्छा है अगर सूर्य तीसरे भाव में है। आप जर्नलिज्म में न्यूज़ एंकर या ऐसा कोई हो, रिपोर्टर्स, इसमें जो है आप जाएँ तो आप बहुत तरक्की करेंगे। मैंने सोशल मीडिया की बात की, अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आपका सूर्य मजबूत है, उसमें तरक्की आपको निरंतर मिलती जाएगी। और खासकर दशा उसी ग्रह की आ गई, प्लैनेट की, जैसे सूर्य की, और मजबूत है सूर्य, उसमें आप देखेंगे आपको फेम एक सोशल मीडिया के द्वारा डेफिनेटली जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद ये दोस्तों बुध का खाना है, तो बुध स्पीच है, वाणी है, लेकिन बुध कलम, लेखन आपका बुध है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपको बोलना भी हो वो लिख करके याद करके फिर बोलें। कहने का मतलब उसमें लेखन का इस्तेमाल करें। अगर आप ऑलरेडी लेखक हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है। जिन बच्चों को याद नहीं होती चीजें, स्टूडेंट्स को कंसेप्ट नहीं क्लियर होते, लिख करके याद करें। तो जिनके कुंडली में कंबस्ट बुध पड़े हैं, लिख करके याद करें, तो ये चीजें जो हैं आपको अच्छा रिजल्ट देगी। ये दोस्तों एक शत्रुहंता योग भी बनाता है। सूर्य जब तीसरे में होगा तो ही विल बी विक्टोरियस ऑन एनिमीज। दुश्मन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे इसके खुद के भाई बहन ही हो, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सूर्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो सूर्य जहां पर है, थोड़ी भी अच्छी स्थिति में है, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर राहु साथ में आ जाए या दृष्टि आ जाए तो फिर ये इनके सिबलिंग्स ही कुछ ना कुछ इनको डिफेम करने की कोशिश जिंदगी भर जो है वो करते रहेंगे, फिर भी कोशिश इनकी नाकामयाब ही होगी। ये भी जो है चीजें देखी जाती हैं। जिस भी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में ये काम करेंगे, उनके अंडर जो टीम हो या कोलीग्स हो या घर पर भी इनके नौकर चाकर ड्राइवर्स जो भी हों, सर्वेंट्स मेड्स हों, इनकी बहुत इज्जत करते हैं और इनको पसंद दिल से करते हैं, और इसीलिए इनको हमेशा जो है वो बेनिफिट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनके हर काम जो है वो आते हैं। ये भी चीज जो है इसकी इनकी देखी जाती है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि शॉर्ट ट्रैवल्स का खाना है, तो शॉर्ट ट्रैवल्स करते रहिए। जितने शॉर्ट ट्रैवल्स आप करेंगे उतना आप देखेंगे आपको सुकून मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में नहीं रहना है या फेम कमाने के चक्कर में नहीं रहना है, साथ साथ अपने मन को स्थिर रखिए। तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रैवल्स अगर आप करते हैं, आपको जो है वो बहुत अच्छा जो है स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड जो है वो देखने को मिलेगा। तीसरे भाव का सूर्य, ये जातक यारों का यार है, फ्रेंड्स के लिए कुछ भी मर मिटने को तैयार है और उनकी मदद करने आगे भी आएगा। लेकिन अगर ये पाप प्रभाव में है तो आपको चीट नहीं करना है दोस्तों को, ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अपना कैरेक्टर खराब किया, तीसरे भाव में सूर्य है, कैरेक्टर खराब किया, अगर आप बेगानी स्त्रियों के पीछे या कुछ ऐसी कोई भी ऐसे मल्टीपल अफेयर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप ये चीज याद रखिए कि आपके ऊपर जो लांछन लगाई जाएगी वो जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड होगी। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए, नकली नहीं। वाकई में अगर आपने कुछ किया होगा ऐसा, तो वो जो है डेफेमेशन जिसे हम बोलते हैं, बदनामी, जो है वो सारी जिंदगी आपके एक कलंक की तरह आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा कि इसने ये किया था, वो किया था। तो इस चीज से बिल्कुल सतर्क रहना है, अपने कैरेक्टर को स्वच्छ जो है वो रखना है, ठीक है? और जैसे मैंने बताया, आप पॉलिटिक्स में ट्राई जरूर करें। जिनका सूर्य मजबूत है यहाँ पर, अपनी राशियों का एक्सॉल्टेशन का या जुपिटर दृष्टि, पॉलिटिक्स में बहुत तरक्की जो है वो करेंगे। आईटी, एआई, एआई का तो वैसे ही आजकल ट्रेंड है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो भी जो है बहुत अच्छे लेवल के प्रोग्रेस करते देखे गए हैं, ठीक है? उसके बाद ये ऐसा जातक है कि इसके प्लान्स इंप्लीमेंट होंगे। अगर सूर्य अच्छा हुआ, प्लान्स इंप्लीमेंट होंगे। अगर सूर्य खराब है तो फिर नीच का है, तो फिर प्लान्स बहुत आएंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, और मंगल भी स्थिति कमजोर हुई, इम्प्लीमेंटेशन होनी ही नहीं है। तो ये चीजें फिर इसको किसी और के ऊपर जो है वो डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है? अगर ये सूर्य आपका, क्योंकि इस भाव से हम अपने नेबर्स भी देखते हैं। नेबर्स दैट मीन्स कि जिस घर में आप रहते हो या जिस कार्य क्षेत्र में आप हो, जैसे आपकी दुकान है और आस पड़ोस वाले दुकानदार, तो उनको भी देखते हैं। तो अगर ये बुरा हुआ सूर्य, तो यहाँ तो उनसे आप खुश नहीं रहोगे, वो आपके काम में इंटरफेयर करते रहेंगे, ये क्या करवा लिया, वो क्या करवा लिया, ऐसे यहाँ पर इंटरफेरेंस जो है वो लड़ाई झगड़ा रहेगा। कई लोगों के घर के साथ वाला घर भी जो है वो कंप्लेंट कर देंगे कि इसने छत ऐसे बनवा ली, इसने मेरे इस पोर्शन में ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसी दिक्कतें आपको आनी ही हैं। अगर सूर्य बलवान हुआ, फिर वो कोशिश भी कर लें, आपका कुछ जो है वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये भाव जो है, इससे हम अपने कान, हाथ, आर्म्स, शोल्डर्स भी देखते हैं। तो इनमें अगर आपको पेन है,
ठीक है, तो इस सूर्य की रेमेडीज आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये सूर्य आपके डेफिनेटली बलवान है। क्या रेमेडीज हैं सूर्य की जो आप कर सकते हैं तीसरे भाव में अगर है, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले कॉमन रेमेडी है, ये आप सब शायद करते भी हों, सूर्य नमस्कार सुबह 8 बजे से पहले कोशिश करके नहा कर धो करके नाश्ता करने से पहले सूर्य नमस्कार करें। जल दे सकते हैं तांबे के लोटे में। एक हो गया दोस्तों ये। उसके बाद अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है, मेरी ये चीज बहुत ध्यान से, अगर मजबूत स्थिति में है तो एक कॉपर का कड़ा जरूर आप पहन लीजिए। चंद्रमा कमजोर है और सूर्य बलवान है तो कॉपर का कड़ा आप जरूर डाल लीजिए। रात को सपने आते हैं बुरे या एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं, कॉपर का कड़ा जरूर आप पहन सकते हैं राइट हैंड में, ठीक है। उसके बाद अगर पीड़ित है, जैसे मान लो सूर्य की अंतर्दशा महादशा में आपको समझ में आ गई होगी कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। आटा जो है दोस्तों, आइटम लाल किताब के हिसाब से रिलेट करते हैं हम सूर्य से, तो आटे का दान 10 किलो आटा, 10 केजीज आटा जो है आप काउ शेल्टर्स जो होती हैं, जिसे हम हिंदी में गौशाला बोलते हैं, वहां जाकर के 10 किलो आटा जो है आप 3 रविवार जो है वो ये दान कर सकते हैं। 3 रविवार 10 किलो आटा गौशाला में आप दान कर सकते हैं। उसके लिए सूर्य अगर आपको पाप प्रभाव में है, शनि के साथ हैं, शनि एस्पेक्ट में है या कैसे नीच होकर के बैठे हैं और नहीं अच्छे रिजल्ट जब भी मिलते, ये रेमेडी आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो दोस्तों वो नंबर है, वहां पर आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, अपने आप देर सवेर आपको मैसेज जरूर आ जाएगा मेरे एंड से। गॉड ब्लेस यू।